प्रणाम दोस्तों, ये है प्रेगनेंसी का 30वां सप्ताह। 30वां सप्ताह यानी कहने का मतलब कि अभी से आप लोग के पास 10 वीक और समय है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना पड़ सकता है कि क्या आप लोग के पास जो 10 वीक का जो समय दिया गया है या फिर आप लोग को जो एस्टिमेट डेट दिया गया है कि इस डेट पे आप लोग को डिलीवरी हो गया, क्या उस दिन आपको होगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन आपको होगा। हो सकता है कि ये पहले भी हो जाए और हो सकता है कि ये जो डिलीवरी का जो समय है ये बाद में भी हो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये तो फिर समय क्यों दिया जाता है? तो इसका भी आंसर ये है कि ये समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो एक डेट निकाल के दे दिया जाता है कि इस डेट पे आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, तो उस डेट पे जाते जाते बच्चे के अंदर क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, बच्चे के अंदर खाना कम जा रहा है, तो जिससे क्या होगा कि अंदर में बच्चा फिर कमज़ोर होने लगेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, सांसें अच्छा से नहीं ले सकता है, तो बहुत चीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसीलिए एक डिलीवरी डेट निकाल के दे दिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक अलार्म साइन है कि उस डेट पे जाते जाते कहीं ना कहीं कोई उपाय करके बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए आप लोग को एक एस्टिमेट डिलीवरी डेट दिया जाता है, ताकि आपके मन में भी ये वो चीज़ रहे कि हाँ, इस डेट पे हो सकता है कि डिलीवरी हो। तो अगर उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि इसलिए बोलना चाहते हैं। क्या होता है कि कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कोई कोई को 8वें महीना में हो गया है, कोई कोई के 8.5 महीना तक जाता है, या फिर जिस डेट दिया जाता है उससे कोई कोई क्यों 1 या 2 वीक ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये कोई कंफर्म डेट नहीं रहता है, तो बस इसीलिए दिया जाता है ताकि समझ लीजिए कि आपको एक अलार्म के थ्रू याद रखना है कि हाँ, इस डेट पे आते आते आपको डिलीवरी होगा। तो आइए जानते हैं कि अब मम्मी के अंदर क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चा का। तो यहाँ पे बच्चा का जो लेंथ होता है करीब करीब 15 इंच का हो जाता है, जो लेंथ है सर से लेकर पाँव तक का। और बच्चा का जो वजन होता है 30 वीक पे, वो करीब करीब 1 किलो 400 ग्राम के आसपास उसका वजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि इस दौरान सारे ऑर्गन का तो डेवलपमेंट हो गया है, अब लंग्स भी धीरे धीरे मैच्योर हो गया है, लेकिन आँख जो है, आँख का डेवलपमेंट अभी बाकी है। क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो कलर विजन का तो अभी नहीं है कि वो सारा कलर पहचान सकेगा, अभी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही कलर पहचानता है। लेकिन आप लोग को बता दें, जो 30 वीक का जो प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे बच्चा का जो आँख होता है वो धीरे 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 करके डेवलप होता है। और ये जन्म लेने के 1 साल बाद तक जो बच्चा का जो आँख जो होता है धीरे धीरे करके डेवलप होने लगता है। और ये जो डेवलपमेंट का प्रक्रिया है, यानी कि बोल सकते हैं जो जन्म लेते ही बच्चा को कितना दिखाई देता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हम लोग को जो दिखाई देता है उससे 20 गुना बच्चा को अभी कम दिखाई देगा, क्योंकि ना वो कलर पहचान सकेगा, ना कोई चीज़ देख सकेगा, बस उसको लगता है कि सामने कोई चीज़ है। तो ये तो हुआ बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है। तो अब देखते हैं कि इस दौरान माँ में क्या क्या चेंजिंग होता है, यानी कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले देखा जाता है जो बढ़ती जो वजन रहता है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि उनको स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि उनको सोने में प्रॉब्लम होता है। क्या होता है सोने में प्रॉब्लम? बच्चा बढ़ रहा है, अंदर यूट्रस की बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, जो स्पाइन होता है, ये स्पाइन है, इस पे दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक वेन जाता है जिस पे दबाव पड़ता है, जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे लगेगा कि उनको सांस अटक रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इस तरह का उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जब भी वो सोएं तो एक साइड करके सोना है, ये नहीं कि इस तरह से सोना है, इस तरह से सोना है। और हो सकता है कि आगे तकिया का यूज करें या फिर कुछ ऐसा चीज़ का यूज करें जिससे उनको सपोर्ट मिले। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा कितना बढ़ता है, तो 10 बीट पर मिनट उनका ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये तो हुआ कि माँ के शरीर के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि क्या होता है कि बहुत लोग को पेनलेस डिलीवरी चाहिए, उनको डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि वो सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये भी है कि पेनलेस डिलीवरी करने के लिए बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि डॉक्टर से संपर्क करके आप उनको अच्छे से बताइएगा कि इसको पेनलेस डिलीवरी कैसे किया जाए। नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो लोग डर के क्या करते हैं कि सिजेरियन की तरफ भी चले जाते हैं, ये उनका चॉइस होता है। लेकिन सिजेरियन सेक्शन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उस स्थिति में किया जाता है। तो ये तो हुआ कि क्या क्या फिजिकल चेंजिंग होता है। तो अब देखते हैं कि उनका जो खान पीन होता है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। यहाँ पे तो उनको सप्लीमेंट दिया ही जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो वो तो उनको लेना ही लेना है। तो और भी क्या शामिल कर सकते हैं, तो जो भी विटामिन या फिर मिनरल्स जो भी शामिल करेंगे तो डॉक्टर से पूछ के ही शामिल करेंगे, यानी कि हम आपको बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप ये चीज़ आप ले लें, क्योंकि क्या हो सकता है कि कभी कभी आपको इस चीज़ से एलर्जी हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस दौरान आपको ले सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जो स्ट्रेंथ होता है मसल्स का
उसमें बनता है, और कोई भी चीज़ जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें ये हेल्प करता है। इसके साथ आप विटामिन ई भी ले सकते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोलेजन को कॉम्पैक्ट करता है, कोलेजन बनाता है। तो इस तरह से करके आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो डैडी हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं कि वो भी क्या करना है कि घर का माहौल थोड़ा सा अच्छे रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको सपोर्ट कीजिएगा, ये नहीं कि ऐसे छोड़ देना। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा हार्मोनल चेंज की वजह से उनका मूड जो स्विंग होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आपको घर का माहौल या फिर उनका ख्याल रखना आपका काम है। इस दौरान आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं कि आगे कैसे बच्चे का ख्याल रख सकते हैं, कैसे डिलीवरी को सही कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इंटरनेट से देख सकते हैं। तो ये था 30 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सुझाव चाहिए, कोई भी मन में क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे हम लोग 31 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।